जो आप बता रहे हैं यार, ये तो कोई मुझे बहुत छोटा सा गांव लग रहा है, यहाँ पे पता नहीं बिजली भी आती होगी या नहीं, लाइक इंटरनेट भी आता होगा ना या नहीं। थोड़ी सी सिचुएशन बताओ कि क्या सिचुएशन है। साथ भाई सिचुएशन तो मेरी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लाइट के प्रॉब्लम तो अमूमन रहते ही रहते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं कि बाज़ दफ़ा मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। इसमें एक मेरी कज़न है, उसने जस्ट एफएससी किया हुआ है, तो वो सर उसकी एज मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 19 to 20 ईयर होगी। तो वो बिगिनर अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा पे उस पर काम कर रही है, तो माशाल्लाह चैनल उसका ही मोनेटाइज है और अच्छा रेवेन्यू जो है वो भी माशाल्लाह जनरेट कर रही है। जी साद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। सही सही। तो ये जो टीचर्स हैं ये सारे उठ के यूट्यूब पे जाई जा रहे हैं। जी साहब, भी लगता तो ऐसे ही है टाइम के साथ, लेकिन ये कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर अपनी जॉब को भी जो है साथ कैरी ऑन रखा हुआ है, और मैंने अपने लिए सेकंड टाइम में एक टाइम जो वो फिक्स किया हुआ है, जिसके लिए मैं जो मतलब स्कूल से वापस आके उस टाइम के अंदर मैं जो है अपने चैनल के लिए काम करूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का इंटरव्यू टोटल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऐसा गेस्ट लेके आया हूँ जो थोड़ा सा हट के एक नीश है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड बहुत से लोगों को जब उनकी नीश के बारे में पता लगेगा वो कहेंगे यार ये मैं किस वीडियो में आ गया हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के यहाँ पे आया था यार, लेकिन यहाँ पे फिर वही बातें होना स्टार्ट हो गई। तो उन लोगों को बता दूँ कि आपका भाई होस्ट है ना, आपका भाई आपको एग्जैक्ट रोड मैप देगा अगर आपने गेस्ट की नीश वाला काम नहीं भी करना, लेकिन उससे मिलता जुलता ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग कर सकते हो। एंड यस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी है। इंटरव्यू के एंड पे मैंने बहुत सीरियस बात की है, लिटरली ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि आपने वीडियो किसी बहाने से एंड तक देखनी है। नो, आप लोगों को मेरा पता है, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को आई थिंक एंड से थोड़ा सा पहले मैंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, एक केस स्टडी के बारे में मैंने डिस्कशन की है, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों ने जाके लाजमी देखनी भी है, और वो आपका भाई आपको बता रहा है वो आपने जाके देखनी है। मैं एक असल वाली हुक देता हूँ, आप लोग जिसकी वजह से वीडियो को पूरा देखेंगे। मैंने वीडियो के बीच में एक चीज़ बताई है कि अगर मैं इस चैनल पे काम ना कर रहा होता ना, जो मेरा फेस के साथ चैनल है, तो मैं उस चैनल पे काम कर रहा होता। वो सेकंड चैनल क्या है ये मैंने वीडियो के बीच में बताया है। बस अब आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है टू गेट द नॉलेज, टू गेट टू नो द पोटेंशियल ऑफ द नीश जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो जो गेस्ट हैं वो टीचर भी हैं, और उनके आसपास वाले कोलीग्स जितने टीचर्स हैं यार वो सारे यूट्यूब ऑटोमेशन में आ रहे हैं या आ चुके हैं। सो डिले नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं, 30 नवंबर 2025 को हमारा मीटअप आ रहा है, जिसके अंदर कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा, कोई फेमस बंदा नहीं होगा। एक तो मैं होऊंगा, दूसरा जितने हॉट सीट पे बैठे हुए लोग होंगे ना, वो सिर्फ वो होंगे जो यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने उनको मेरे चैनल पे इंटरव्यू सीरीज के अंदर देखा है। यस, मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, लेकिन जो जो फेमस हमारे इंटरव्यूज गए हैं उनके ऊपर जो जो गेस्ट हैं वो सारे मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस मीटअप पे होंगे। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ी मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ भी मैंने प्लान कर ली हैं, लोकेशन भी फाइनल हो गई है, बड़ी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। टोटल 170 लोगों की स्पेस है, इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता, जो मर्ज़ी कर लूँ। और उसमें से 150 लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर दिया हुआ है। और ये 150 लोग कौन है? ये है हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये 100% फ्री है। लेकिन अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रिविलेज देना है, उनको 100% प्रिविलेज देना है। तो आपको पहले मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, जिसमें ना सिर्फ ये मीटअप नहीं है, ये मीटअप की फीस नहीं है, इसमें आपको यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम मिलेगा, जिसकी इटसेल्फ अपनी एक वर्थ है, जिसकी इटसेल्फ ऑलरेडी पूरा एक पैकेज है। उसके अंदर इंक्लूडेड है इनविटेशन टू फिजिकल मीटअप्स। तो आपको एक तो फिजिकली मिलने का मौका मिलेगा, प्लस आपको यूट्यूब ऑटोमेशन की ट्रेनिंग मिलेगी हर वीक। जो मैं लाइव आता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्राइडे को शाम 6:30 बजे, वो आप आ सकते हैं। साथ में आपको फ्री चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्लस आपको एक्सक्लूसिव फेसबुक कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी। ये 4 चीज़ें हैं जो कमिटेड हैं, प्लस इन्विटेशन टू फिजिकल मीटअप्स वो अलहदा से है। ठीक है, ये सारा कुछ सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही है। सो मेक श्योर आप पहले यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करें, जिसकी फीस इतनी सी है एज कम्पेयर टू द वैल्यू जो कि मैं डिलीवर करता हूँ। ठीक है ना? सो आई विल सी यू इन द मीटअप, आई विल सी यू। हम मिलेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, हम नेटवर्किंग करेंगे, हम कुछ खाएं पिएंगे, एंड डेफिनेटली रूफ टॉप के ऊपर ये इवेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एंड माने या ना माने मज़ा आएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह मीटअप पे, एंड
बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट को एंड आई होप कि आप हमारी ऑडियंस को आज काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है हैदर आपसे, आप अपने बारे में थोड़ा मेरी ऑडियंस को बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी यूट्यूब पे आने तक की जो जर्नी है वो कैसी है? जी साद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस इंटरव्यू सीरीज में इनवाइट करने का। साद भाई, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तहसील बालाकोट, और यहाँ पे बालाकोट सिटी से बेसिकली 3 किलोमीटर मैं पीछे हूँ। मेरा जो गांव है उसका नाम है बटकरर। तो मेरी यूट्यूब की जर्नी साद भाई तकरीबन मेरे ख्याल से दिसंबर 2024 से मैंने स्टार्ट की थी। और ये मैंने सर मुझे कोई नॉलेज नहीं था यूट्यूब का कि मैंने ये चीज़ें कैसे स्टार्ट लेनी है। लेकिन छोटी-छोटी हेलो आए, मतलब दाएँ-बाएँ से लेके मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा-सा टाइम लगा मुझे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 4 मंथ मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स बिग। अच्छा, आपने जो इलाके का नाम लिया या इलाके का एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप बता रहे हैं यार, ये तो कोई मुझे बहुत छोटा सा गांव लग रहा है। यहाँ पे पता नहीं बिजली भी आती होगी या नहीं, लाइक इंटरनेट भी आता होगा ना या नहीं। थोड़ी सी सिचुएशन बताओ कि क्या सिचुएशन है, और लोगों को मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार आप अगर उस सिचुएशन से बैठ के यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, तो बहुत से लोग इस टाइम जो मोबाइल पे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मुझे और आपको, वो पता है कहाँ बैठे हैं? वो अच्छे अच्छे शहरों में बैठे हैं। इस टाइम एसी भी चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली उनका एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, इंटरनेट भी बहुत तेज़ आ रहा है। तो आप ज़रा अपनी स्टोरी बताओ कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है? साद भाई, सिचुएशन तो मेरी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लाइट के प्रॉब्लम तो अमूमन रहते ही रहते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं कि बाज़ दफ़ा मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। यार, ओए होए होए होए, लाहौर वालों, इस्लामाबाद वालों, कराची वालों और भी बड़े बड़े सिटीज़ वालों, यार मुझे तो लिटरली मुझे फ़ील हो रहा है कि यार हमें थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। खैर एनी हाउ, मकसद ये नहीं है कि मकसद ये है कि यार हमें इंस्पायर होना चाहिए। मुझे अपनी नीश के बारे में बताएं, आपकी नीश क्या है और क्या आप एक ही चैनल पे काम कर रहे हैं? साथ में निश मेरी जो है बेसिकली मैं एजुकेशनल चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मेरे सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और मेरे जो दोस्त जो हैं साथ हम के हमारे जो है मल्टीपल चैनल है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो नीश हमारी ये है कि मीन के ओलंपियड एक इंटरनेशनली फोरम है, जहाँ पे एनुअल जो है वो कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। मेरे ख्याल से राउंड अबाउट इसमें मुझे फिगर एग्ज़ैक्ट पता तो नहीं है, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है वो है 104 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं एनुअली। तो उसमें जो है मैं मैथमेटिक्स के ऊपर काम करता हूँ, और मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है अलजेब्रा, अलजेब्रा के ऊपर मैं ज़्यादा काम करता हूँ, और साथ लोगरिथम के ऊपर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने अलजबरा रिलेटेड कोई चैनल बनाना है, तो क्या मुझे अलजबरा का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, या ऐसे भी ये काम हो सकता है? मतलब ऑनेस्टली आपने बताना है, वट एवर इट इज़। सर इसमें 2 चीज़ें ना, बिगिनर्स भी इस चीज़ को लेके चल सकते हैं जिनको कम से कम मीन के 9th-10th फर्स्ट सेकंड तक भी अगर उनको मैथ से कुछ हेलो आए है, वो भी इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ को थोड़ा-सा मज़ीद एनहांस करके मीन के जो उनके अगले लेवल है उनको अचीव कर सकते हैं। इसमें ये ना सर, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, ये प्राइमरी लेवल के अलग होते हैं, मिडल के अलग होते हैं, हाई और हायर सेकेंडरी के अलग होते हैं ना। इसमें एक मेरी कज़न है, उसने जस्ट एफएससी किया हुआ है। तो वो सर उसकी एज मेरे ख़्याल से राउंड अबाउट 19 टू 20 ईयर होगी। तो वो बिगिनर अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा उस पे काम कर रही है। तो माशाल्लाह चैनल उसका भी मोनेटाइज़ है, और अच्छा रेवेन्यू जो है वो भी माशाल्लाह जनरेट कर रही है। ओके। अच्छा, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जो हैदर है ना, वो क्या कर रहे हैं, उनको जो अच्छा आता है वो उससे रिलेटेड एक एजुकेशनल चैनल खोल के बैठे हुए हैं, 100% फेसलेस। ना उनका फेस सामने जा रहा है, ना उनकी आवाज़ सामने जा रही है। आइदर यू आर अ मेल, आइदर यू आर अ फीमेल। आपके लिए ये चीज़ वर्क करेगी आगे जाके, अभी सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। मुझे ये बताएं कि हैदर, आप खुद बजाते खुद क्या एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के? क्या आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं? आपने बीच में बोला कि आपके दोस्त टीचर्स हैं, तो क्या आप भी टीचर हैं? जी साद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। सही सही। तो ये जो टीचर्स हैं, ये सारे उठ के यूट्यूब पे जाई जा रहे हैं? जी साहब, भी लगता तो ऐसे ही है टाइम के साथ, लेकिन ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर अपनी जॉब को भी जो है साथ कैरी ऑन रखा हुआ है, और मैंने अपने लिए सेकंड टाइम में एक टाइम जो है वो फिक्स किया हुआ है, जिसके लिए मैं जो मतलब स्कूल से वापस आके उस टाइम के अंदर मैं जो है अपने चैनल के लिए काम करता हूँ। सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा,
हम ना अब थोड़ा सा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं ये नीश है क्या, थोड़ा सा इसकी डिटेल्स के अंदर वापस चलते हैं। सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिससे देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि हैदर कंटेंट बनाते कैसे हैं। अच्छा, अब मुझे कुछ कंपेटिटर चैनल्स के नाम आप बता सकते हैं अपने और अपने दोस्तों के चैनल्स के नामों के अलावा, जहाँ पे मेरी ऑडियंस जा सके, उसको पता चल सके कि ठीक है इस टाइप का कंटेंट जो है ना वो हैदर भाई और उनके दोस्त बना रहे हैं। सर इसमें एक जो मेन चैनल है जिसको मैंने अपना स्टार्ट में कंप्यूटर लेके मीन के स्टार्ट किया था, वो एला एडू वर्क के नाम से है। ठीक है, यहाँ पे मेरी ऑडियंस जा सकती है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मुझे ये बताएं, हम बिगिनर्स को माइंड में लेके चल रहे हैं हैदर, बिगिनर ने अगर मैथ्स पे ही चैनल बनाना है, ओलंपियाड रिलेटेड बड़ा हैवी और टेक्निकल मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत तो नहीं है, बिगिनर लेवल से भी वो स्टार्ट कर सकता है। जी सर, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, जब वो ऑडियंस आपके साथ जुड़ती है तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ी रहती है। मीन कि आपने ब्रेकें नहीं लेनी लेनी बीच में, स्किप ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। मीन कि आपने जो चीज़ें जो जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंटली आपने वर्क जो है वो चीज़ों के ऊपर आप करते रहें, तो ऑडियंस जो है फिर आपके साथ जुड़ी रहती है और डे बाय डे चैनल आपके इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। राइट राइट राइट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँ, अब आपके पास ना दो तरीके हैं। अभी मैं इनसे भी पूछूंगा हैदर से कि वो कौन सा तरीका यूज़ करें, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पे दो तरीके हैं ग्रो करने के। नंबर वन है आप सर्चेबल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं, वो आपकी एवर लास्टिंग है, एवर ग्रोइंग है, उस पर आपको आज से 10 साल बाद भी व्यूज़ आएंगे, क्योंकि आप मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कोई भी टर्म जाके लिखें, व्हाट इज़ आगे लिख लें ABC करके ना, कोई भी सजेशन आ जाएगी इन फिजिक्स, आपके सामने 10 साल पुरानी वीडियो भी रैंक कर रही होगी, 8 साल पुरानी भी कर रही होगी। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आप अपना सकते हैं एजुकेशन बेस्ड सर्चेबल टॉपिक्स वाली डायरेक्शन के अंदर। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि आप ब्राउज से और सजेस्टेड फीचर से व्यूज़ लेने की कोशिश करें। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आपको 10 साल तक व्यूज़ देगी या एक वीडियो आपको 8 साल तक कमा के देगी, वहाँ पे गेम थोड़ी सी डिफरेंट है। दोनों के प्रोज क्या हैं, यहाँ पे स्लो ग्रोथ है, सर्चेबल टॉपिक्स के अंदर थोड़ी स्लो ग्रोथ है लेकिन सस्टेनेबल है। ब्राउजेबल के अंदर क्विक ग्रोथ है लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली वीडियोस डालनी पड़ेंगी। मुझे आप ये बताओ हैदर कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, आप कौन सी ऑडियंस को टैप कर रहे हो, जो ब्राउज फीचर से आ रही है या सर्च फीचर से आ रही है? अच्छा सर, इसमें ऐसे ना मेरे चैनल पे, जो हमारे चैनल पे जिन पे हम काम कर रहे हैं, उसमें सजेशन से और ब्राउज़ फीचर से भी व्यूअर्स आते हैं और सर्च से भी हमारे व्यूअर्स आते हैं। तो इसमें सर ऐसे है ना, चूँकि ये एजुकेशनल कंटेंट है, तो इसमें जो हमारी वीडियो जो चल रही होती है, वो ऐसे नहीं है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चली और उसके बाद वो स्टॉप हो गई, ऐसे नहीं है। हमारी वीडियो सर जो चल रही होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रही होती है। मीन के बाज़ हमारी वीडियोज़ ऐसी भी हैं चैनल पे कि जो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, मेरे ख़्याल से जो मेरी जो वायरल वीडियो है, वो 8-8 महीने से कंटिन्यूअसली, ग्रोथ थोड़ी स्लो उनकी होती है, लेकिन कंटिन्यूअसली जो है वो चल रही होती है। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब आप लोगों के ना माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साथ भाई कैसे करना होता है कि मेरी वीडियो ब्राउज में जाए वर्सेस मेरी वीडियो सर्च में जाए। देखिए, अगर आपकी वीडियो के टॉपिक के अंदर व्हाट इज़, हाउ टू, दिस वर्सेस दैट, मतलब वर्सेस वाला कीवर्ड है, डिफरेंस बिटवीन दिस वर्सेस दैट, ये चीज़ें अगर आपने लिखी हुई है ना, तो वीडियो सर्च में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा जाएगी। अगर आपने रैंडमली ऑडियंस की साइकोलॉजी से खेलने की कोशिश की हुई है, तो फिर ब्राउज फीचर के अंदर आपकी वीडियो प्रमोट होगी। प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिया, नाउ इट्स योर डिसीजन कि आपने किस में जाना है, किस में नहीं जाना। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि ये जब आप लिखते हो, ये कि आप वाइट बोर्ड के ऊपर लिखते हो जब आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, या पेपर के ऊपर लिख रहे होते हो, बेसिकली सेटअप क्या रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर? साथ में इसके लिए सेटअप तो मेरे ख्याल से इतना कुछ अच्छा बड़ा या इतना कोई वो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड होती। बोर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं हम काम, लेकिन वहाँ पे ये कि थोड़ा-सा मीन के टाइम भी लगता है, थोड़ा-सा हल्का-सा डिफ़िकल्ट भी होता है और ऑडियंस की जो मीन के आपसे अट्रैक्शन होती है, वो कम होती है। क्योंकि यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, मेरी जो ऑडियंस है वो उनकी एज 65 से प्लस जो ऑडियंस है मेरे पास, उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो उसमें लोग जो है वो मीन के हमारे एक तो मेथड को चेक कर रहे होते हैं कि ये किस मेथड से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, वो हमारी टेक्निक्स के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं कि आया कि ये किस तरह की टेक्निक जो है इसके अंदर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए यही होता है कि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को फ़ोकस नहीं कर रहे होते कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि आप मतलब हमें चीज़ क्विकली जो है हम चीज़ को देख लें। तो उसके लिए साथ में मैं क्लिपबोर्ड यूज़ करता हूँ और जो व्हाइट पेपर जो मिलते हैं जो बाज़ार से,
मैं वो यूज़ करता हूँ। सही बात है यार। मैंने आपके ना चैनल पे जाके मैंने उसके कुछ टॉपिक्स देखे। आपने कभी लिखा होता है ब्राज़ील कैन यू सॉल्व दिस, या यूएसए कैन यू सॉल्व दिस। मुझे बताओ इसके पीछे क्या साइंस है? सर इसके पीछे साइंस ऐसी है, इसमें सर ऑडियंस जो हमारे पास है चैनल पे वो पाकिस्तान की नहीं है। वो सारी इंटरनेशनल ऑडियंस है जिसमें यूएस है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, फ्रांस है और लाइक दैट मीन के 20 से 25 कंट्रीज़ जो है मेरे चैनल को वॉच करती हैं सर। तो उसमें ये होता है सर, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मिसाल से ये चीज़ समझा देता हूँ। जैसे फ्रांस के अंदर ये ओलंपियाड फ्रांस का कॉम्पिटिशन अगर लेट्स सपोज़ हुआ है, तो उसका हम पास्ट पेपर थोड़ा-सा देख लेते हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन आया होता है, हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद जब हम चैनल पे देते हैं, तो साथ हम मेंशन कर देते हैं फ्रांस की ऑडियंस को, क्योंकि उनके वो कॉम्पिटिशन में मीन के या उनके पेपर में वो चीज़ आई होती है, तो वो फिर उसको ज़्यादा खुशी से देख लेते हैं और उसमें ऑडियंस की जो ऑडियंस का जो मीन के रश जो होता है, वो ज़्यादा होता है फिर उस कंट्री से। ठीक हो गया, सही है, समझ में आ गया। ये बता दो कि आपको सीटीआर वगैरह कितना आता है, और आपको जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है या एवरेज परसेंटेज व्यूड जो है वो कितनी आती है? साथ भाई इसमें ऐसे है, अगर मैं आपको आरपीएम की पहले बात करूँ, आरपीएम जो आता है इस वीडियो पे चूँकि एजुकेशन का आरपीएम थोड़ा-सा कम होता है। तो मुझे पर के पे जो है $1 और $1.5 जो है वो मुझे आ जाता है। ड्यूरेशन कितनी होती है? साथ में ड्यूरेशन डिफरेंट होती है, क्वेश्चन के हिसाब से होती है। हमारी जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन जाता है वो 25 मिनट में भी चला जाता है एक आध क्वेश्चन, और मिनिमम जो है वो 4 से 5 से 6 मिनट में भी वो कवर हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम मीन के जो 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट से लंबा क्वेश्चन ज़्यादा ना लेके जाएँ। तो अगर उसमें बाज़ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, वो चले जाते हैं 20 से 25 मिनट तक भी चले जाते हैं। तो उसमें अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन की अगर बात करूँ, तो उसमें ये है कि 10 मिनट की जो वीडियो होती है, वो हमें एवरेज व्यू जो ड्यूरेशन है, वो तकरीबन 5 साढ़े 5 6 मिनट तक वो दे देती है। एक्सीलेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। 12 मिनट की वीडियो पे अगर आपको 6 मिनट एवरेज ड्यूरेशन आ रही है, दैट्स गुड। अच्छा, क्या आपने ऐसा भी किया है कि आपने कुछ प्लेलिस्ट बना के छोड़ दी हों, और उस प्लेलिस्ट के थ्रू जो आपकी पहली वीडियो तक पहुंचा वो नीचे आई जा रहा है 10वीं वीडियो 12वीं वीडियो तक? आपने अभी तक किया है या नहीं? अगर चलें, बाद में मैं फिर अपनी ऑडियंस को सजेशन दूंगा, आप बताएं। जी साहब भाई, प्लेलिस्ट मैंने कुछ थोड़ी-सी बनाई हुई है, लेकिन चूँकि मेरा कंटेंट जो है वो सिर्फ़ मीन के आप ये कह रहे हैं मैथ की एक ही ब्रांच के ऊपर ज़्यादा मैं काम करता हूँ, अलजेब्रा के ऊपर। तो उसमें इतनी ज़्यादा फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अलबत्ता मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई थी अलजेब्रा के लिए, फिर रेडिकल सिम्प्लिफिकेशन के लिए और लोगरिथम के लिए मैंने कुछ प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट में मैंने बनाई थी। तो उसमें ये था कि ऑडियंस काफ़ी जुड़ी रहती थी उससे। हाँ, उस पे बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है, उस पे एवरेज ड्यूरेशन बहुत अच्छी आती है। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने प्लेलिस्ट बना के काम करना है। अगर एजुकेशनल बेस्ड काम करना है तो प्लेलिस्ट के थ्रू काम करना है, फिर आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, एवरेज ड्यूरेशन बहुत अच्छी आएगी, सीटीआरस आपके बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि जिसने पहली वीडियो देख ली उसने किसी इंटेंट से देखी, उसके अंदर अगर आपने सीटीए यानी कॉल टू एक्शन दिया है सेकंड वीडियो का, तो फिर वो सेकंड वीडियो पे भी आएगा। फिर उसके अंदर आपने कॉल टू एक्शन तीसरी वीडियो का दिया है, तो फिर आपको जो है ना व्यूज़ काफ़ी अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। बस मैं सजेशन देता हूँ अपनी ऑडियंस को कि इस इंटरव्यू का मकसद क्या था। इस इंटरव्यू का मकसद ये था कि अगर आपको कुछ भी आता है ना, आपको एआई टूल्स नहीं यूज़ करने, आपको नहीं समझ में आ रही, आप कह रहे हैं ये क्या है, फजूल, समझ में नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ा लिखा हैं या पढ़ी लिखी हैं, तो आप एजुकेशन बेस्ड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दें। उसके अंदर आप उर्दू में भी कर सकते हैं, आप हिंदी में भी कर सकती हैं, और अगर करना चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपकी जगह मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उर्दू हिंदी में स्टार्ट करूंगा, और मैं टोटली फेसलेस रहते हुए करूंगा, और मैं थोड़ी सी लॉयल ऑडियंस बिल्ड करूंगा। मैं बच्चों के साथ कनेक्शन बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा उनके साथ फ़नी रिएक्ट करूंगा, मैं उनके साथ थोड़ा सा घुलू मिलूंगा ना, तो फिर वो मेरे चैनल से कहीं नहीं जाएंगे। उनके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं उनके कमेंट्स की बेसिस पे अपने वीडियो आइडिया सेलेक्ट करूंगा, तो फिर जो है ऑडियंस मेरे साथ जुड़ती चली जाएगी। एक नाम आप जाके बस यूट्यूब पे सर्च कर लें, फिज़िक्स वाला, ठीक है, मैंने नीचे इसके स्पेलिंग्स भी लिख दिए हैं, आप लोग जाके देखें। वो बंदे ने फिज़िक्स पढ़ाने से स्टार्ट किया, और राइट नाउ उसका यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंडिया का। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा फिज़िक्स वाला ने क्या गेम उठा दी है पूरे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर की। वो सिर्फ आके फिज़िक्स पढ़ाता था, और अब उसका यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब पता क्या है, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो, यानी कि आई थिंक पाकिस्तानी 28,000 करोड़ से ज़्यादा जिसकी वैल्यूएशन है ना, उस स्टार्टअप को कहते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ठीक है, एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट होके उस बंदे ने 28,000 करोड़ का स्टार्टअप बना लिया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस पे जाके स्टडी करना,
फिजिक्स वाला केस स्टडी, हाउ फिजिक्स वाला मेड अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप, आपको बड़ी बड़ी केस स्टडीज मिल जाएंगी। उसकी बेस पे आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपना चैनल लाजमी स्टार्ट करें, अगर आपको फिजिक्स आती है, बायो आती है, मैथ्स आती है, वट एवर। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं अगर ये यूट्यूब ऑटोमेशन ना सिखा रहा होता ना, द सेकेंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी विच आई थिंक इज़ एन एजुकेशनल बेस्ड चैनल, और उसके अंदर मैं फिर मुझे पता है मैं उसको किस तरह से स्केल करता। ठीक है, ये मैं आपको अपने वर्ड्स दे रहा हूँ, तो इस पर सोचिएगा ज़रूर। इस वजह से मैंने इन गेस्ट को ऑनबोर्ड किया, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, इसके अंदर स्केलेबिलिटी कितनी है, एंड नॉट जस्ट यूट्यूब मोनेटाइजेशन से आपने पैसे कमाने हैं। नो, आप यहाँ पे अपना ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी भी लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप बड़ा कुछ कर सकते हैं अगर आप सीरियस होके करें, अगर आपकी इंटेंशन है तो। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कुछ किया जा सकता है अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है और फिर आपकी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज क्लियर हैं, तो यहाँ बड़ा कुछ हो सकता है। फिजिक्स वाला पे जाके बस स्टडी कर लें और बस, मतलब गेम एंड है उसके बाद गेम एंड है। जब आपने फिजिक्स वाला को स्टडी कर लिया ना, वो क्या कर रहा है और क्या करके उसने यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाया है, फिर आपका दिमाग एक दफ़ा खुल जाएगा कि यार अच्छा, यूट्यूब पे एजुकेशनल कंटेंट बना के इतना बड़ा कुछ किया जा सकता है। सो ये था आज का इंटरव्यू, डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। इस पे अगर आप कहते हैं तो हमारा जो मीटअप हो रहा है उस पर हम बात कर भी लेंगे, वहाँ पे ऑब्वियसली हमारे साथ हैदर भी होंगे। हैदर, आपने आना ज़रूर है। जो हमारा मीटअप होगा 30 नवंबर को, मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ, आपने लाजमी आना है, और मेरी टीम भी आपको इन्विटेशन देगी। डेफिनेटली लाहौर में होगा, तो आप बताएंगे आप आ रहे हैं या नहीं। मैं इंशाल्लाह सर पूरी कोशिश करूंगा सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारा मीटअप 30 नवंबर लाहौर में हो रहा है, और ये बिल्कुल फ्री है हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो पहले आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। उसके लिए जो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर मीटअप लिख के उसके व्हाट्सएप पे सेंड करें, वो आपको डिटेल्स बता देंगे कि कैसे आप पहले स्टूडेंट बनेंगे, फिर आपके लिए फ्री है। आप लोग आएँ, सारे जो लोग आप हमारे इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम वहाँ पे मौजूद होंगे। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, एंड या तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। मेक श्योर आप मीटअप लाजमी अटेंड कीजिएगा। इसकी सीट सिर्फ 170 हैं, उसमें से आई थिंक 150 ऑलरेडी बुकड है। सो जल्दी से अपनी सीट्स रिज़र्व करवा लें मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करके। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टीम का व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में भी आपको ये मिल जाएगा। सो मेक श्योर आपने देर नहीं करनी। तो अगर इस तरह के इंटरव्यूज़ आपको पसंद आ रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।